अगर महादेव सब कुछ जानते हैं, अगर महादेव सब कुछ कर सकते हैं, अगर वो आपके दिल की हर बात सुनते हैं, तो फिर भी आज आपकी सबसे बड़ी मनोकामना अधूरी क्यों है? क्यों कुछ लोग बिना पूजा पाठ के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग मंदिर की सीढ़ियां घिस देते हैं, फिर भी खाली हाथ लौटते हैं? क्यों आपको हर बार सिर्फ इंतजार ही मिलता है? आज मैं आपको वो सत्य बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप महादेव से कभी शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि सिर झुकाकर कहेंगे, बाबा आपने देर की, इसलिए मुझे टूटने से बचा लिया। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, क्या आपने कभी दिल से ये सवाल किया है कि बाबा मैंने क्या कमी छोड़ दी? मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं चाहा, मैंने तो पूरी श्रद्धा से आपको माना, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? अगर ये सवाल आपके मन में आए हैं तो आप गलत नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आप सिर्फ उस रास्ते पर हैं जहां शिव अपने भक्तों को साधारण इंसान से असाधारण आत्मा बनाते हैं। महादेव को लोग अक्सर देने वाला भगवान समझ लेते हैं, पर सच ये है महादेव सिर्फ देने वाले नहीं हैं, वो बनाने वाले हैं, गढ़ने वाले हैं, वो तोड़कर नया स्वरूप देने वाले हैं। आप जब उनसे कुछ मांगते हैं तो वो आपकी इच्छा नहीं देखते, वो आपकी आत्मा की हालात देखते हैं। वो देखते हैं कि जिस चीज को तुम वरदान समझ रहे हो, क्या तुम्हें संभालना आता है या नहीं। जरा सोचिए, अगर किसी के बच्चे के हाथ में तेज तलवार दे दी जाए तो क्या होगा? तलवार अच्छी है पर हाथ कमजोर है, नतीजा वही होगा जो होना चाहिए। महादेव बिल्कुल ऐसे ही है, वो जानते हैं हर वरदान सही समय से पहले मिले तो वरदान नहीं विनाश बन जाता है। अगर आप जिस चीज के लिए आज रो रहे हैं, हो सकता है वही चीज अगर आज आपको मिल जाए तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। इसलिए महादेव सीधे मना नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं रुको, और ये रुको सबसे कठिन शब्द होता है किसी टूटे हुए इंसान के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शिव किसी को रोकते क्यों हैं? क्योंकि शिव जानते हैं कि इंसान को चीज समय से पहले मिल जाए तो मजबूत नहीं बनाती है। अगर इंसान ही कच्चा है तो बड़ी कृपा भी उसे तोड़ देगी। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि जो लोग गलत रास्ते पर हैं उन्हें भी पैसा मिल जाता है, नाम मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है, पर आपने कभी यह देखा होगा कि वही लोग अंदर से खाली हो जाते हैं, डर से भर जाते हैं, शांति खो देते हैं। महादेव अपने भक्त को वो चीज नहीं देते जिससे वह अंदर से मर जाए। महादेव जानते हैं कि असली नुकसान गरीबी नहीं है, असली नुकसान आत्मा का मर जाना है। आप कहते हैं बाबा मुझे ये दे दो, पर महादेव कहते हैं पहले मैं तुझे ऐसा बना दूं कि अगर तुझे दे भी दूं तो तू बिखरे नहीं। कई लोग कहते हैं कि महादेव परीक्षा लेते हैं, पर सच्चाई ये है कि महादेव परीक्षा नहीं लेते, वो परिपक्व बनाते हैं। परीक्षा में पास या फेल होता है, पर शिव की प्रक्रिया में इंसान बदलता है। जो सहन कर लेता है वह निखर जाता है, जो भाग जाता है वहीं रुक जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़े संघर्ष में ही भगवान से नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं मैंने पूजा की फिर भी कुछ नहीं मिला। पर शिव भक्त ऐसे नहीं होते हैं जो सौदा करने आए हों। शिव भक्त चाहते हैं जो टूट कर भी जुड़े रहते हैं। जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी वो सच में भगवान को पकड़ता है। शिव जानते हैं कि जो इंसान सब कुछ मिलने के बाद झुकता है वही अस्थायी झुकाव होता है, पर जो इंसान सब कुछ ना मिलने पर भी सिर झुकाए रखता है वही सच्चा पात्र बनता है। आपकी जिंदगी में जो देरी चल रही है वो सजा नहीं है, वो सुरक्षा है। कई बार शिव आपको उस रास्ते से बचा लेते हैं जो आपको आकर्षक लगता है। आप अंदर से खोखला होता है, आपको लगता है कि अगर ये मिल जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता, पर शिव जानते हैं कि अगर ये मिल जाता तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। और शिव आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए शिव कर्म नियम को कभी नहीं तोड़ते, वो आपको कर्म काटते नहीं हैं, वो आपके कर्मों को ऊपर उठा देते हैं। आपने जो बोया है उसका असर तो आएगा, पर शिव आपको उस असर से टूटने नहीं देते। वो आपको सहन शक्ति देते हैं, समझ देते हैं, धैर्य देते हैं। और जब आप ये सब सीख लेते हैं तब वो कहते हैं अब तू तैयार है। महादेव का मौन सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब आपको लगे कि भगवान चुप है तब समझ लीजिए कि वो अंदर से में ज्यादा काम कर रहे हैं। मौन का मतलब अनुपस्थिति नहीं होता, मौन का मतलब होता है गहरी तैयारी। बीज मिट्टी में चुप रहता है पर वही चुप्पी एक दिन पेड़ बन जाती है। अगर शिव आज चुप हैं
तो इसलिए नहीं कि वो आपको छोड़ दिए हैं, बल्कि इसलिए कि वह आपकी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। जो चीज़ संघर्ष के बिना मिल जाती है वो आदत बन जाती है, और जो चीज़ संघर्ष के बाद मिलती है वो आशीर्वाद बन जाती है। महादेव जल्दी नहीं देते, वो जानते हैं कि अगर जल्दी मिला हुआ वरदान जल्दी से ही हल्का लगने लगता है, पर देर से मिला हुआ वरदान पूरी जिंदगी संभाल कर रखा जाता है। और अंत में एक बहुत ही बात ध्यान से समझिएगा, महादेव आपको आपकी इच्छा नहीं देते, वह आपको आपकी औकात से बड़ा बना देते हैं। जब आप बदल जाते हैं तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। अगर आज आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि शिव ने मना कर दिया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शिव अभी आप पर काम कर रहे हैं, और जिस दिन वो काम पूरा होगा उसी दिन आपको एहसास होगा कि अगर ये चीज़ पहले मिल जाती तो शायद आप ये सब नहीं सह पाते। इसलिए अगर आज भी आप इंतजार में हैं तो सिर झुकाइए और कहिए, बाबा मुझे नहीं पता कि आप कब देंगे, पर पूरा भरोसा है कि जब देंगे तब मैं टूटूंगा नहीं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।